एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है हम लोग के पास और इसमें कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पे इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाने के लिए कह रहा है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बड़ा से छोटा, जो इसमें से सबसे बड़ा होगा उसको पहले रखेंगे और फिर धीरे धीरे छोटे छोटे करते जाएंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 2 का 1 पार्ट मैंने यहाँ पे लिया हुआ है और यहाँ पे 2/9, 2/3 और 8/21 दिया हुआ है। तो ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। वैसे इसका शॉर्टकट तरीका भी है, यहाँ से डायरेक्ट मैं आंसर निकाल सकता हूँ, लेकिन इसको मैं लॉन्ग तरीके से एक बना देता हूँ और एक शॉर्ट तरीके से बना देता हूँ। तो पहले हम इसको लॉन्ग तरीके से बनाते हैं। सबसे पहले 9, 3 और 21 को एलसीएम हम लेंगे। तो यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं 9, 3, 21। तो ये कितना से जाएगा? अगर छोटे नंबर से जाता है तो उसको ले जाते हैं पहले 3 से। 3 3 9 हो गया और 1 बार में गया ये 7 3 21 हो गया। और इसके बाद ऐसा कोई जाने वाला है नहीं क्योंकि दोनों ही प्राइम नंबर है। तो 7 3 21 हो गया और 21 3 कितना हो जाएगा? 63 हो जाएगा। मतलब फाइनली इसका एलसीएम जो है वो 63 आ गया। तो अब हम सब का जो है डिनोमिनेटर 63 करेंगे, उससे हमें पता चल जाएगा कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो सबसे पहले इसको करते हैं। फर्स्ट में जो दिया हुआ है 2/9 दिया हुआ है, तो इसको 63 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 9 7 63 होता है। तो 7 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7 ऊपर में जितना आता है उसे आने देते हैं, नीचे हमें 63 मिलना चाहिए। तो 7 2 14 हो गया और यहाँ पे हो गया 63। एक हो गया। दूसरा इसको लेते हैं 2/3। अब 3 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमें 63 मिल जाएगा। तो इसका मतलब है कि 3 से हम इसको डिवाइड करके देख लेते हैं, पता चल जाएगा। 3 2 6 हो गया और 3 1 3 कट गया, 21 आएगा। तो 21 से तो यहाँ पे ऊपर में आ जाएगा 21 2 42 और यहाँ पे आ जाएगा 63। एक बच गया है 8/21। तो 21 को यहाँ पे 63 लाने के लिए 21 3 होता है, तो 3 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसका मतलब है। तो यहाँ पे आ गया 8 3 24 और 21 3 63। ये हमें मिल गया। इसको हम मिटा लेते हैं जो रफ किए हुए हैं। अब यहाँ पे हमें देखना है कि जो ऊपर में सबसे बड़ा होगा वही सबसे बड़ा और जो सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटा। तो यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 42 है और यहाँ पे 24 है। इसका मतलब है कि सबसे बड़ा ये है, सबसे बड़ा 2/3 है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2/3 ग्रेटर हो गया और इससे छोटा कौन है? 24। तो 8/21 होगा, 8/21 और सबसे छोटा 14 है तो 2/9 हो गया। तो इसको इस तरह से दिखा देंगे 2/9। तो फाइनली ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम इसको शो कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट लेते हैं जिसे मैं शॉर्ट तरीके से आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 का 2 पार्ट है और यहाँ पे हमें कंपैरिजन करना है कि कौन सबसे बड़ा है, उस हिसाब से सजाना है, अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो यहाँ पे सबसे बड़ा कौन है? तो सबसे पहले हम कंपैरिजन करते हैं 2 में। तो कंपैरिजन करने के लिए क्या करना पड़ता है? इससे इसको मल्टीप्लाई और इससे इसको मल्टीप्लाई। तो इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये ऊपर वाला जो है इसका वैल्यू बनता है। तो 7 1 7, अभी सिर्फ हम लिख रहे हैं, इसको लिखना नहीं है, मैं बतलाने के लिए लिख रहा हूँ। यहाँ पे 7 हो गया और 5 3 15, इधर 15 हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये 7 ये 15, इसका वैल्यू 15 आया, इसका वैल्यू 7 आया। तो ये छोटा हो गया और ये बड़ा हो गया। तो जो बड़ा है अब उसको हम कंपैरिजन करेंगे क्योंकि हमें बड़ा निकालना है। तो ये हट गया, ये साइड हो गया। अब इन दोनों में करेंगे तो यहाँ पे 7 7 49 हो जाएगा, ये 7 7 49 हो गया और यहाँ पे 10 3 30 हो गया, 30। ये इसका वैल्यू था, ये मिट जाएगा, ये ख़त्म हो गया, ये ख़त्म हो गया। इसका वैल्यू अब 30 हो गया और इसका वैल्यू 49 हो गया। तो बड़ा कौन हुआ? ये तो पहले ही छोटा था। अब इन दोनों में से ये बड़ा है 7/10। तो अभी जो सबसे बड़ा है उसको हम पहले लिख लेंगे। तो यहाँ पे 7/10 जो है मेरा निकल गया आंसर में। तो ये सबसे बड़ा हो गया। अब इन दोनों में जब हम लिए थे तो यहाँ पे 15 आया था और यहाँ 7 आया था, तो मतलब ये बड़ा था। तो अब जो है इसके बाद ये बड़ा है, तो यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं 3/7 और लास्ट में सबसे छोटा जो ये था तो हम इसको लास्ट में लिखेंगे 1/5। तो फाइनली मेरा आंसर इस तरह से शॉर्ट तरीके से मिल गया। अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा है तो जो मैंने लॉन्ग तरीका बतलाया था उससे आप बना सकते हैं मल्टीप्लाई करके। तो इसमें जो है ये सारी चीज़ जो रफ़ किया हुआ है ये मिटा देना है
और फाइनली ये आंसर जो है इसको देना है, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 का कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3।